प्रॉब्लम नंबर 16 देख आज हम लोग। मिस्टर अभिजीत इज द ओनर ऑफ लग्जरी बस हैविंग टोटल कैपेसिटी ऑफ बस 60 पैसेंजर डिटेल्स एज अंडर। 60 पैसेंजर की कैपेसिटी है। जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 15 सॉल्व किया एज इट इज वैसा ही प्रॉब्लम है, सिर्फ एक कमीशन का पॉइंट अलग होने के कारण मुझे वो क्लास में लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम पढ़ रही हूँ। नागपुर टू अमरावती एंड बैक ऑन द सेम डे। नागपुर से अमरावती जा रहे उसी दिन रिटर्न आ रही है, एक दिन में ही नागपुर से अमरावती जाना रिटर्न आ जाना। डिस्टेंस 150 किलोमीटर वन वे। इसका क्या मतलब हुआ? नागपुर से अमरावती का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। नंबर ऑफ डेज ऑन दिस रूट 10 डेज। 10 दिन उस रूट पे वो गाड़ी चल रही है। बस रन ऑन 110% capacity during the journey of 6 days and 90% capacity remaining 4 days। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? कैपेसिटी पहले 6 दिन 110% रहती है, मतलब 60 पैसेंजर की कैपेसिटी है, पर उसके अलावा उससे ज्यादा भी पैसेंजर गाड़ी में है, मतलब वो क्या होंगे? खड़े रह के चल रहे होंगे, बराबर। तो 110% कैपेसिटी में 6 दिन वो जर्नी कर रही है और बाकी के 4 दिन वो 90% कैपेसिटी को वो गाड़ी चल रही है। कहां से? नागपुर से अमरावती, और बैक का रूट उन्होंने बताया है। जहां पे नागपुर से अमरावती 10 दिन वो चल रही है, रूट पे रन कर रही है, तो 6 दिन कैसे है? 110% और बाकी के 4 दिन 90% कैपेसिटी। नेक्स्ट, नागपुर टू वर्धा and back on the same day, distance 90 किलोमीटर वन वे। नागपुर से वर्धा और उसी दिन रिटर्न आ रही है, ऐसा वहां पे बोला है। 90 किलोमीटर का वन वे का मतलब क्या है? नागपुर से वर्धा का जो डिस्टेंस उन्होंने बताया है, कितना बताया है? 90 किलोमीटर बताया है, मतलब 90 किलोमीटर जाना और 90 किलोमीटर आना, मतलब 180 किलोमीटर वो चल रही है। आगे, नंबर ऑफ डेज ऑन दिस रूट 8 डेज। 8 डेज मतलब 8 दिन वो नागपुर से वर्धा ये टूर कर रही है। नागपुर से अमरावती कितना? 10 दिन, नागपुर से वर्धा 8 दिन। बस ऑक्यूपाई 80% सीट ऑन दिस रोड। 80% कैपेसिटी पे वो गाड़ी चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट, लोकल नागपुर जर्नी, मतलब नागपुर के सिटी में ही वो घूम रही है। ऐसे कितना बताया है उन्होंने? डेली 40 किलोमीटर इन वन राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप मतलब क्या? बस स्टैंड से निकलना, पूरे सिटी में घूमना और रिटर्न बस स्टैंड पे आ जाना, मतलब क्या हो जाता है? राउंड ट्रिप। पूरे दिन भर वो 40 किलोमीटर वो घूम रही है। ठीक है, आगे उन्होंने देखिए क्या बोला है? नंबर ऑफ ट्रिप्स 10 राउंड ट्रिप्स इन अ डे। ऐसे वो एक दिन में 10 राउंड ट्रिप्स कर रही है, मतलब बस स्टैंड से निकलना, घूम के फिर से बस स्टैंड पे आ जाना, वन ट्रिप, फिर से निकलना, घूमना और बस स्टैंड पे वापस आ जाना। इस तरह से वो 10 ट्रिप कंप्लीट कर रही है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। नंबर ऑफ डेज फॉर लोकल ऑपरेशन 8 डेज। 8 दिन वो नागपुर में ही घूम रही है। आगे, सीट ऑक्यूपाई 120 ड्यूरिंग द लोकल जर्नी। 120% कैपेसिटी, पैसेंजर बस की कैपेसिटी है 60 से ज्यादा पैसेंजर वो अपने बस में बिठा रही है। 120 वहां पे बोला है, 100 से ज्यादा। 60% कैपेसिटी है, 60 सीटर्स की वो गाड़ी है, पर गाड़ी में 70 या 80 पैसेंजर्स तो भरे जा रहे हैं और गाड़ी चल रही है। बाकी के लोग क्या होंगे? खड़े होंगे बस में। आगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे दिया है 70,000 पर मंथ। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000 पर ईयर। अभी आप बोलेंगे मैडम ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? तो इन्होंने आज के प्रॉब्लम में क्या किया है? अलग अलग तरह के आइटम्स नहीं दिए हैं, मतलब वो क्या करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट, मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट के आइटम्स देते हैं और हम डिसाइड करते हैं उसको कहाँ पे लिखना है, फिर टोटल करते हैं। आज इन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दिया
दिया है। आपको याद होगा मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट समझाया था। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो आज इन्होंने हमें क्या कर दिया, डायरेक्ट टोटल दे दी है, उसके अंदर के जो सब पॉइंट्स है वो नहीं दिए हैं, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली उसको लिख लेंगे। बराबर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिया है उन्होंने 1,80,000 पर ईयर दिया है, पर हम ईयर लिख सकते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं लिख सकते, तो देखिए मैंने अभी तक जितने भी प्रॉब्लम मतलब जितना भी डेटा पढ़ा उसमें से क्या समझ में आया है, ये प्रॉब्लम मंथ का है। कैसे, तो नागपुर से अमरावती गाड़ी जा रही है 10 दिन, कितने, 10 डेज नागपुर से अमरावती, और उसके बाद नागपुर से वर्धा कितने दिन जा रही है, 8 दिन, 8 डेज, और उसके बाद लोकल सिटी में कितने दिन घूम रही है वो, 8 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल वो कितने दिन सर्वाइव कर रही है मंथली, 26 डे। जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है 26 डे की दी है। आपको भी पता है यहाँ पे टोटल पैसेंजर किलोमीटर जितना लिखेंगे उतना ही बेस फेयर लिखा जाता है। बराबर, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर उसी डिटेल्स के ऊपर से निकालेंगे जो कि उन्होंने दे के रखी है। उन्होंने जो डिस्टेंस दिया है 10 दिन के हिसाब से दिया है, कितने रूट्स पे कितने ट्रिप्स करने उस हिसाब से दिया है, इसीलिए 26 डेज मतलब 1 मंथ। बेस पीरियड कितना आएगा हमारा, 1 मंथ। एक साल का लिख सकते हैं क्या हम लोग, नहीं, 26 डेज मतलब 1 मंथ। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट वहां पे उन्होंने ईयरली दिया है, इसीलिए हम डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बाहर लिख लीजिएगा 70,000 क्योंकि वो पर मंथ दिया है। नेक्स्ट, ये तो इजी था, यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है, इससे पहले भी हम ये पढ़ चुके। अभी जो बता रही हूँ उसकी तरफ ध्यान दीजिए। कमीशन टू ड्राइवर एंड कंडक्टर 10% ऑन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के ऊपर ड्राइवर और कंडक्टर को 10% कमीशन देना है। कमीशन के पॉइंट्स मैंने आपको कल ही बोला था, पढ़ के रखिए। ठीक है, आपको याद है कमीशन के मैंने आपको लेफ्ट और राइट दोनों भी वर्किंग नोट आपके वीआईपी नोट आपके कॉपी में लिखा के दी है। कौन सी स्टेप कब याद करना ये भी बताया है। ठीक है, तो कमीशन किसके ऊपर पूछा है, उन्होंने टोटल कॉस्ट के ऊपर पूछा है, मतलब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसके ऊपर हमें 10% कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है सेल्स के ऊपर पूछा जाता है तब हम 100 माइनस 20 करते हैं, 100 माइनस 10 करते हैं, पर कॉस्ट के ऊपर पूछा जाता है तब हम ये स्टेप क्या करते हैं, नहीं करते, डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो कमीशन का पॉइंट हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट के बाद। आगे, पैसेंजर टैक्स 20% ऑन टेकिंग एंड बस ऑपरेटर वॉन्ट 30% प्रॉफिट ऑन टेकिंग। अंडरलाइन कीजिएगा इसको। पैसेंजर टैक्स बोला है 20% ऑन टेकिंग मतलब सेल्स के ऊपर, और प्रॉफिट बोला है 30% ऑन सेल्स के ऊपर। किस तरह से क्या, मुझे पता है ये भी पॉइंट हो चुका है, पर कमीशन कॉस्ट के ऊपर बोला है और प्रॉफिट और पैसेंजर टैक्स सेल्स के ऊपर बोला। ऐसे समय में क्या करना है वो प्रॉब्लम में आपका क्लियर हो जाएगा। आगे पढ़ रहे हैं, फाइंड आउट द फॉलोइंग आंसर। नीचे उन्होंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपको कैलकुलेट करने हैं। पर पैसेंजर किलोमीटर टेकिंग आसान है, पर पैसेंजर किलोमीटर अभी तक जैसे प्रॉब्लम में कैलकुलेट करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। उसके बाद पर किलोमीटर टेकिंग, जितने किलोमीटर आएंगे उसके ऊपर से करेंगे। पर किलोमीटर ऑपरेटिंग कॉस्ट, जितनी कॉस्ट लगी उसका पर किलोमीटर कितना है खर्चा वो निकालना है। पर पैसेंजर किलोमीटर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, और ये समझ भी जाएंगे। पर उसके आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एडिशनल। यहाँ तक प्रॉब्लम होता तो रेगुलर प्रॉब्लम है। आगे देखिए उन्होंने क्या बोला है, व्हाट विल बी चेंज, न्यू आंसर। कुछ चेंजेस करने हैं और न्यू आंसर कैलकुलेट करना है, क्रिएट करना है। इफ कमीशन पेड टू ड्राइवर 10% एंड कंडक्टर 5% ऑन टोटल कलेक्शन। टोटल कलेक्शन मतलब क्या, सेल्स, जितना सेल्स होगा, कलेक्शन मतलब क्या,
सेल्स, जितना सेल होगा उसका ड्राइवर को 10% और कंडक्टर को 5% देते हैं, तब पर पैसेंजर किलोमीटर टेकिंग कितना खर्चा आता है वो उन्होंने पूछा है। मतलब आज के ये प्रॉब्लम में दो तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहला, ऊपर जो आपको ई नंबर का पॉइंट दिया है, कमीशन टू ड्राइवर एंड कंडक्टर 10% ऑन टोटल कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर 10% कमीशन ड्राइवर और कंडक्टर को दीजिए और पता कीजिए कि पर पैसेंजर किलोमीटर कितना खर्चा आ रहा है, बराबर कितनी कॉस्ट लग रही है या फिर कितने चार्ज कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने बताया है कि ड्राइवर को 10% कमीशन दीजिए, कंडक्टर को 5% कमीशन दीजिए सेल्स के ऊपर, और तब पता कीजिए कि क्या सिचुएशन है। तो दोनों तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा रहता है टोटल किलोमीटर, टोटल जर्नी किलोमीटर कैलकुलेट करना और टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना। वो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये फॉर्मेट की तरफ जाएंगे। तो उससे पहले एक पॉइंट आपको मैं बता देती हूँ कितनी जगह लगने वाली है। ऐसे आपको दो फॉर्मेट बना के रखने, ये जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे दो स्टेटमेंट आपको बनाने हैं। पहला पेज पे फुल एक स्टेटमेंट बनाइए और दूसरे पेज पे भी फुल स्टेटमेंट बनाइए, क्योंकि हमें दो मेथड से आज प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और उसके बाद लिखिएगा वर्किंग नोट नंबर 1। क्या लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1 में? टोटल जर्नी किलोमीटर कैलकुलेटेड एज अंडर। लिखिए वर्किंग नोट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नागपुर। ध्यान दीजिएगा आज की इसमें किस तरह से मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। रोज थोड़ा पॉइंट अलग रहता है, 5% चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम को क्लास में लेना पड़ रहा है, इसीलिए वो पॉइंट के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नागपुर टू अमरावती, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? टोटल जर्नी किलोमीटर। नागपुर टू अमरावती का उन्होंने डिस्टेंस बताया है, कितना है बोलते? 150 किलोमीटर। ठीक है, तो 150 किलोमीटर क्या है? जाने का डिस्टेंस है, और नागपुर टू अमरावती जा रही है और उसी दिन सेम डे वो क्या रिटर्न भी आ रही है। मतलब एक दिन में कितने ट्रिप्स हो रहे हैं? तो 2 ट्रिप्स हो रहे हैं, जाना और आना, टू एंड फ्रो। ठीक है, 150 किलोमीटर नागपुर से अमरावती का डिस्टेंस है, उसी दिन रिटर्न आ रही है, मतलब उतना डिस्टेंस फिर से कवर कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? 300 किलोमीटर वो चल रही है। आगे तो पहले उन्होंने क्या बोला है प्रॉब्लम में, ध्यान दीजिए। ए नंबर का जो पॉइंट है उसमें उन्होंने बोला कि 10 डेज इस तरह से वो शेड्यूल को फॉलो कर रही है। मतलब महीने के जो पहले 10 दिन है वो नागपुर से अमरावती और रिटर्न इस तरह से अपना वो शेड्यूल फॉलो कर रही है। पर उसमें भी उन्होंने एक ट्विस्ट ला के रख दिया कि पहले 6 दिन 110% कैपेसिटी पे जा रही है और बाकी के 4 दिन वो 90% कैपेसिटी पे जा रही है। मतलब उन्होंने अलग अलग दिन के अलग अलग कैपेसिटी बताई है, तो हमें उसी तरह से लिखना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करते समय उसका हमें यूज हो सकता है, इसलिए। तो लिखिए 150 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 डेज। पहले 6 दिन का निकालिए 6 डेज और नीचे लिखिएगा 150 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 ट्रिप्स मल्टीप्लाइड बाय 4 डेज। 150 किलो, पहले 6 दिन क्या हो रहा है उन्होंने अलग अलग दिया है, तो हम भी उसी तरह से लिखेंगे। आप बोलेंगे मैडम 10 दिन लिख लिया तो यहाँ गड़बड़ नहीं होगी, पर जब टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करोगे वहां पे आपका गलत आ सकता है, इसीलिए लिखना सेम मेथोडोलॉजी के साथ आंसर को निकालना है। 150 किलोमीटर जाने का आने का भी उसी दिन का डिसाइड हुआ, इसलिए 2 ट्रिप्स 6 दिन ये शेड्यूल फॉलो हो रहा है। 150 किलोमीटर जाना और उसी दिन रिटर्न आना, मतलब 2 ट्रिप्स 4 दिन ये शेड्यूल फॉलो हो रहा है। मतलब
1800 और 1200 किलोमीटर गाड़ी चल रही है नागपुर से अमरावती एंड बैक। 10 दिन इस तरह से वो बस चल रही है हमारी, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है नागपुर से अमरावती एंड बैक का। अभी हम नेक्स्ट कौन सा निकालेंगे? नागपुर से वर्धा, नागपुर टू वर्धा, और नागपुर से वर्धा उसी दिन रिटर्न आने का भी बोला है एंड बैक उसी दिन रिटर्न आ रही है। नागपुर से वर्धा का डिस्टेंस उन्होंने कितना बताया है? 90 किलोमीटर। कितना बोला है? 90 किलोमीटर जाना और आना, इसीलिए 2 ट्रिप्स मल्टीप्लाइड है। कितने दिन ये शेड्यूल चलने वाला है? 8 दिन। 8 दिन ये शेड्यूल फॉलो करना है। तो आंसर निकालिए 90 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 डेज, आंसर आ जाएगा 1440। इसीलिए आपको इसी मेथड के साथ लिखना है, 6 दिन का अलग, 4 दिन का अलग और 8 दिन का अलग। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है? लोकल सिटी। लोकल सिटी मतलब कौन सी? नागपुर। नागपुर में कितने दिन चल रही है वो? लोकल सिटी मतलब नागपुर। क्या बोला है उसके बारे में उन्होंने? 40 किलोमीटर की एक राउंड ट्रिप वो कंप्लीट कर रही है। इसका क्या मतलब होगा कि ये बस स्टॉप है, ये बस स्टॉप से गाड़ी निकलेगी, 40 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद वो रिटर्न आ जाएगी। ठीक है, फिर से निकलेगी, फिर से 40 किलोमीटर चलेगी और फिर रिटर्न आ जाएगी। मतलब 1 राउंड ट्रिप कैसे कंप्लीट हो रही है? ये बस स्टॉप से निकलना और वहीं पे आके पहुंच जाना, मतलब एक ट्रिप कंप्लीट हो गई 40 किलोमीटर की 1 राउंड ट्रिप। ऐसे वो दिन भरे में 10 बार घूम रही है। बोलते बस स्टॉप से निकली, वहीं पे घूम के रिटर्न आ गई बस स्टॉप, 1 राउंड ट्रिप। बस स्टॉप से निकली, फिर से रिटर्न आ गई, 2nd राउंड ट्रिप। बस स्टॉप से निकली, घूमी शहर भर और रिटर्न आ गई अपने घर पे, 3री राउंड ट्रिप। ऐसे एक दिन में वो 10 बार राउंड ट्रिप कंप्लीट कर रही है। मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 10 ट्रिप्स आएगा। 40 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 ट्रिप्स। समझ गया होगा आपको किस तरह से आया है। यहाँ पे ये डायग्राम को याद रखना, बस स्टॉप है, अलग तरीके का बस स्टॉप है हमारा। यहाँ से निकलती है, रिटर्न आती है 40 किलोमीटर, फिर से निकलती है 40 किलोमीटर घूमती है, रिटर्न आती है 2nd राउंड ट्रिप, फिर से घूमती है, रिटर्न आती है 3rd राउंड ट्रिप, फिर से घूमती है 40 किलोमीटर, रिटर्न आती है 4 राउंड ट्रिप। ऐसे 10 ट्रिप वो कर रही है। कितने दिन ये शेड्यूल फॉलो कर रही है वो? तो 8 दिन। 8 दिन इस तरह से वो शेड्यूल को फॉलो कर रही है। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 3200। तो अभी नागपुर से अमरावती एंड बैक 1800, पहले 6 दिन 1800 किलोमीटर चली, बाकी 4 दिन 1200 किलोमीटर। उसके बाद नागपुर टू वर्धा एंड बैक 1440 किलोमीटर हमारी बस चली है। लोकल सिटी में कितनी चली? वहां पे थोड़ी ज्यादा चली, 3200 किलोमीटर। अभी सभी की टोटल कीजिए और बताइए टोटल जर्नी किलोमीटर कितनी आती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7640 टोटल जर्नी किलोमीटर। कैसे निकाला? प्रॉब्लम सिंपल था, अभी तक जैसे थे प्रॉब्लम बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है। आज इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़े हम लोग। सिर्फ क्या था, सिटीज अलग दी थी और उन्होंने डेज अलग दिए थे और डिस्टेंस अलग दिया था। वो तो डेफिनेटली पेपर में भी अलग ही आने वाला है। कंसेप्ट पता होना चाहिए, कहाँ पे आप गलत हो सकते हो। तो यहाँ पे 2 ट्रिप्स कब लिखना, 1 ट्रिप्स कब लिखना, राउंड ट्रिप्स मतलब क्या, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि ये ऐसे प्रॉब्लम है, आप भी देख रहे होंगे हर प्रॉब्लम में कुछ नया आता है और क्लास में वो पढ़ना पड़ रहा है। तो इसीलिए कंसेप्ट समझिए। राउंड ट्रिप मतलब बोला तो जाना और आना। जैसे आपको वहां पे दिया होता नागपुर टू अमरावती डिस्टेंस 300 किलोमीटर, 1 राउंड ट्रिप,
तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 300 किलोमीटर लिखते हो, यहाँ पे 1 ट्रिप्स लिखते, क्योंकि उन्होंने क्या दिया, राउंड ट्रिप दिया है, जाना और आने का डिस्टेंस आपको दिया है। तो पॉइंट के ऊपर, वो वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। 1 वे कब बोला है, राउंड ट्रिप कब बोला है, 2 वे कब बोला है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आज के इसमें उन्होंने सिंपल करके दिया था, नागपुर से अमरावती एंड बैक। 1 वे का डिस्टेंस 150 है, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, क्योंकि उसी दिन वो रिटर्न आ रही है, और 6 दिन का शेड्यूल अलग है और 4 दिन का अलग है। मल्टीप्लाइड बाय 10 भी कर देते तब भी गलत नहीं होता, करके देख लीजिएगा। पर पैसेंजर किलोमीटर जब हम निकालेंगे उसमें आपके कंसेप्ट वो वहां पे वो नहीं लगेगा, डायरेक्ट 10 नहीं लिख सकते, इसीलिए सिमिलर मेथड से कीजिए, कंफ्यूजन नहीं होता है। पहले 6 दिन, बाकी के 4 दिन। उसके बाद नागपुर टू वर्धा एंड बैक किया, 8 दिन का वो शेड्यूल था। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जाना और आना एक ही दिन हो रहा, इसीलिए 2 ट्रिप्स 1440। और लोकल सिटी में ये पॉइंट की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 10 ट्रिप्स मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ पे बस स्टॉप है, बस स्टॉप से गाड़ी निकलती है, 40 किलोमीटर घूमती है, रिटर्न आ जाती है। 1 ट्रिप होती है कंप्लीट, फिर बस स्टॉप से निकलती है, 40 किलोमीटर घूमती है, बस स्टॉप पे रिटर्न आ जाती है। 40 किलोमीटर घूमने के बाद 2 राउंड ट्रिप्स। इस तरह से वो एक दिन में 10 राउंड ट्रिप्स, 10 बार निकलना, 40 किलोमीटर घूमना और अपने बस स्टॉप पे आ जाना, इस तरह से वो कर रही है। ऐसे कितने बार, कितने दिन कर रही है, 8 दिन कर रही है, तो उसका 3200 किलोमीटर वो चल रही है। तो टोटल हमने 26 डे का निकाला, तो 7640 किलोमीटर हमारी गाड़ी क्या हो रही है, बस क्या हो रही है, रन हो रही है। तो यहाँ पे इस पार्ट में हम यही रुक जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कैलकुलेशन टोटल पैसेंजर किलोमीटर, और ये जो आपने फॉर्मेट बना के रखा है उसमें वैल्यू किस तरह से पुटअप करनी है। और जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाली हूँ कि अभी तक हमने 2 ही आंसर कैलकुलेट किए, कौन से, पर पैसेंजर किलोमीटर ऑन टेकिंग सेल्स के ऊपर का, और पर पैसेंजर किलोमीटर ऑन कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये 2 ही कैलकुलेशन हमने किए हैं। पर आज के प्रॉब्लम में 4 पूछे हैं, सिंपल है, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूले की तरफ ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है उतना याद रखना है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और प्रॉब्लम को कंप्लीट कर देंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट ऑन करने से पहले वर्किंग नोट नंबर 2 लिखना, टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेटेड एज अंडर, फॉर्मूला लिखिए और खुद के मन से पेंसिल से सॉल्व करके देखिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ईमानदारी के साथ चालू कीजिएगा। तो बाकी का देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।